आज हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन। चिन्ह परिपाटी को स्टूडेंट सही से समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्लस या माइनस में पहचानने में क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन और न्यूमेरिकल्स बनाने में भी गलती कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आप सभी को चिन्ह परिपाटी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या कहता है, दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक x और x डैश अक्ष माना जाता है। दर्पण का जो प्रिंसिपल एक्सिस को क्या निर्देशांक क्या माना जाता है, x और x डैश अक्ष माना जाता है। यहाँ पे क्या करें, चिन्ह दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक x डैश और x डैश अक्ष माना जाता है। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई अगर दर्पण रहता, उत्तल रहता या उत्तल रहता, तो यहाँ पर मुख्य अक्ष से क्या होती है, यहाँ P और यहाँ पे C। PC को पता ही है कि P और C को मिलाने वाली सरल रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो क्या बोला, दर्पण के मुख्य अक्ष निर्देशांक x और x डैश यानी x और x डैश माना। तो आपको पता है कि निर्देशांक में हम यहाँ पर क्या लेते हैं, ओरिजिन। यहाँ पे हमारा चिन्ह परिपाटी में यहाँ ओरिजिन क्या हो जाएगा, यानी ध्रुव यानी P। तो क्या बोल रहा है सेकेंड, यानी कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, अर्थात ध्रुव P को मूल बिंदु माना जाता है। यानी इसमें हम ध्रुव किसको मान रहे हैं, मूल बिंदु किसको मान रहे हैं, इसमें मूल बिंदु किसको मान रहे हैं, ध्रुव को। तो ध्रुव हमारा क्या है, P। तो यानी इसमें जितनी भी दूरियां मापी जाएगी सब किससे मापी जाएगी, इस P से यानी ध्रुव से। ध्रुव क्या है, इसका मूल बिंदु है। थर्ड है, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। यानी आपतित प्रकाश की दिशा में जो दूरी मापी जाएगी सभी दूरियां क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी क्या होगी, धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। बोल रहा है आपतित प्रकाश की दिशा में विपरीत में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। यानी इसको हम विपरीत यानी उल्टा में मापेंगे तो सब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, यानी माइनस। अब है हमारा फोर्थ क्या बोलता है कि दर्पण के अक्ष अर्थात x डैश और x के लंबवत मापी गई दूरियां, यानी x डैश और x के लंबवत क्या हो गई, मापी गई, लंबवत मतलब ऊपर में, ठीक है। तो लंबवत में मापी गई दूरियां धनात्मक तब होती है जबकि वे अक्ष के ऊपर होती है। यानी पॉजिटिव कब होगा, जब ये अक्ष के ऊपर में होगा, ठीक है। अतः ऋणात्मक तब होगी जब अक्ष के नीचे में होगा। यानी अक्ष के नीचे में होगा तो क्या देख रहे हैं आप, नीचे में है तो क्या है, ऋणात्मक है, मुख्य अक्ष के नीचे में है तो ऋणात्मक, और ऊपर में है तो धनात्मक। यानी मूल बिंदु के बाईं ओर जाएगी तो ऋणात्मक होगी, दाईं ओर जाएगी तो मतलब धनात्मक होगी। अब आइए चिन्ह परिपाटी को हम अच्छे से समझते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पे। तो अब हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी के नियम, जो किस पे पढ़ेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया O यानी ओरिजिन, ठीक है। इसको हम उसमें क्या बोले थे, P है जो हमारा क्या, ओरिजिन हमारा क्या, तो ये हमारा ओरिजिन यानी O यानी हमारा ये क्या है, P है। तो ये हमारा क्या है, P है। P हमारा क्या, मूल बिंदु है। तो सभी दूरियां किससे मापी जाएगी, ये मूल बिंदु P से यानी ध्रुव से। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर क्या हो जाएगी, दूरियां पॉजिटिव हो जाएगी यानी प्लस। अभी हमने बताया कि मूल बिंदु के दाईं ओर क्या हो जाएगी, यानी पॉजिटिव हो जाएगी, दूरियां क्या होगी, पॉजिटिव। यानी मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, चाहे ऊपर में हो चाहे नीचे में हो, क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, यानी माइनस। मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी ऋणात्मक हो जाएगी, निगेटिव। यानी ये मूल बिंदु से इधर बाईं ओर की दूरियां क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो ये बायां है और ये दायां है, तो कभी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे एक दर्पण रख दिया, क्या रख दिया, दर्पण।
हमने यहाँ पे क्या किया, एक दर्पण रख दिया था। हमारी दर्पण कौन है, अवतल दर्पण है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक अवतल दर्पण रख दिया और हमने यहाँ पे अवतल दर्पण के यहाँ वस्तु रख दी। तो आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण में जो वस्तु होती है वो हमेशा इसी दिशा में होती है, इसी दिशा में होगी। यानी ये क्या है, ध्रुव है। ये हमारा ध्रुव P है और ये हमारा क्या है, C है और ये हमारा ये F है। तो यहाँ पे क्या है, P, F और यहाँ पे C है। तो आपको बता दें, यानी ध्रुव, ये हमारा क्या है, ध्रुव है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि ध्रुव से यानी पोल से, जाहिर सी बात सारी दूरियाँ कहाँ से मापी जा रही है, P से मापी जा रही है। तो P से इस दिशा में यानी बाईं ओर आने का क्या मतलब है, यानी ध्रुव के इधर आने का क्या मतलब है, ये है इसका मतलब कि वस्तु क्या है, ये निगेटिव है, ऋणात्मक है। तो अवतल दर्पण की वस्तु क्या होगी, निगेटिव होगी। और इसका प्रतिबिंब किधर बनता है, इधर ही बनता है। तो इसकी प्रतिबिंब भी क्या होगी, निगेटिव होगी। और ये अवतल दर्पण किस तरफ होता है, बाईं ओर होता है। किस तरफ होता है, बाईं ओर। यानी अवतल दर्पण जब बाईं ओर, सब इससे किस ओर होगा, बाईं ओर होगा। तो इसका सब क्या होगा, निगेटिव होगा। प्रतिबिंब भी जो बनेगा वो भी निगेटिव होगा, यानी माइनस होगा। तो आप यहाँ देखियो, U भी हमारा क्या होगा अवतल दर्पण में, माइनस। V भी क्या होगा, माइनस। F भी क्या होगा, माइनस। सभी क्या हुआ, माइनस हुआ। क्योंकि अब मतलब अवतल दर्पण ही किस दिशा में, बाईं ओर है। बाईं ओर है तो P और CF जितना होगी क्या होगी, माइनस में होगी। यानी वस्तु दूरी भी क्या, मतलब U हमारा क्या है, वस्तु दूरी है। V हमारा क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण की होगी। अब हम बात करेंगे किसका, उत्तल दर्पण की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, P, ये फिर ऊपर ऊपर में होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस, ऐसे में आएगा तो माइनस। ठीक है, माइनस, तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस। किस बात कर रहे हैं, किस दर्पण की, उत्तल दर्पण की। तो ये हमारा कौन दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। तो हमारा उत्तल दर्पण की वस्तु किधर होती है, इधर होती है। तो आपको बता दें, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल, दोनों में वस्तु क्या होगी, निगेटिव होगी, यानी माइनस होगी। यानी दोनों में वस्तु इधर ही रखाता है तो वस्तु हमारा क्या होगी, चिन्ह परिपाटी में निगेटिव होगी। दोनों में, अवतल हो या उत्तल, दोनों में माइनस होगी। क्यों होगी, क्योंकि ध्रुव के इस तरफ है, ध्रुव के बाईं ओर है, इसलिए क्या होगी, निगेटिव होगी वस्तु। अवतल हो या उत्तल, दोनों में निगेटिव ही होती है, यानी माइनस ही होती है, ऋणात्मक। अब बात करेंगे वस्तु के प्रतिबिंब का। तो ये से जा रही है, फिर यहाँ से उत्तल दर्पण है, तो टकरा के क्या करेगी, इसी से। तो यहाँ पे क्या हुई, तो यहाँ पे वस्तु के टकरा के वापस हो गई। तो आपको पता है कि इधर इसको हम खसकाते हैं, यानी कहाँ, F पे क्या होती है, परावर्तन मतलब प्रतीत होती है, यानी फोकस पे। तो आप देखते हो, यानी इसका उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किधर बनता है, प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है। प्रतिबिंब दाईं ओर बनेगा तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी धनात्मक हो जाएगा। तो इसका मतलब फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी भी धनात्मक हो जाएगी और प्रतिबिंब दूरी भी धनात्मक हो जाएगी। प्रतिबिंब भी इधर बनता है तो प्रतिबिंब भी धनात्मक हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि उत्तल दर्पण है, तो यानी U क्या हो जाएगी, माइनस V क्या हो जाएगी, प्लस F क्या हो जाएगी, प्लस। तो आप चिन्ह परिपाटी समझ गए। तो यहाँ चिन्ह परिपाटी में आप समझ गए होंगे। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस ऋणात्मक होती है। तो आप समझ गए कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा।